क्या करना पड़ेगा? क्या करने से आप लोग नारद महामुनि जैसे, ध्रुव प्रहलाद जैसे, पांडव जैसे, शबरी जैसे भक्त बन पाएंगे? पहले तो दंभ, अहंकार, क्रोध उसको त्याग करो। दूसरा, त्रिकाल संध्या करो। त्रिकाल संध्या में 7 दिन से 1 महीने में भगवान बाके बिहारी आके दर्शन देते हैं। त्रिसंध्या ब्रह्म तत्व है। युग की अंत में वो ब्रह्म तत्व का प्रचार होता है हर युग में। त्रिकाल संध्या। और क्या? ना नाम भजन कीर्तन करो तो जीवन का परित्राण हो जाएगा। तो इसलिए मैं यही विचार करता हूं, हर मानव का अधिकार है मुक्ति के लिए, पर मानव उसको समझता नहीं या उनका सत्संग नहीं हुआ है, जिस कारण वो बार बार भटकता है। एक बात कहूं, करीब 2 लाख लोगों का मृत्यु होने से 1-2 लोगों को फिर मानव जीवन मिलता है। 2 लाख में 2 लोग और कहां जाते हैं? संजीवनीपुर को जाते हैं, भूतलोक को जाते हैं, प्रेतलोक को जाते हैं। तो इसलिए अभी भी समय है, समय को समझो। कलयुग नहीं है, कलयुग नहीं है। कैसे? ऐसे बोलने से क्या आप लोग विश्वास करेंगे? सुनते पंडित जी बोलते हैं, हाँ कर देते हैं, फिर जाके बोलते हैं नहीं नहीं ये ठीक नहीं है। पर मैंने शास्त्रों का प्रमाण रखता हूं, मैं नहीं बोलता हूं, क्योंकि हर ब्राह्मण को अधिकार शास्त्र बोलने के लिए, जजन जाजन अध्ययन, कथा प्रवचन, यज्ञ अनुष्ठान करना, यज्ञ अनुष्ठान करवाना, दान देना, दान लेना, ब्राह्मण को मनुस्मृति में वेद ने अधिकार दिया। उसी अधिकार से मैं शास्त्र कहता हूं। मैं कोई ज्ञानी नहीं हूं, मैं अज्ञानी हूं, पर शास्त्र में जो लिखा उसको बोलना भी मेरे बस में नहीं, मेरे अधिकार में आता है। तो इसलिए शास्त्र में क्या लिखा है? कल मैंने मनुस्मृति का प्रमाण रखा, 4,32,000 कलयुग का आयु, पर कलयुग को 4,800 वर्ष भोग होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। चतुर्जाहु सहस्राणि वर्षाणाम तत्कृतम जुगम तस्य ता बच्छति संध्या संध्या संश्च तथाविद। भगवान के शरीर से 14 मन्यु का उत्पत्ति हुआ। वैवस्वत मन्यु ने मनुस्मृति ग्रंथ में लिखे चतुर्युग गणना का प्रमाण किया। क्या लिखे? बोले 4000 वर्ष के बाद कलयुग का युग संध्या समय आएगा, और युग संध्या 400 वर्ष, पूर्व युग संध्या 400 वर्ष मिला के 4800 वर्ष कलयुग को भोग होगा। उसका बाद कलयुग नहीं रहेगा। फिर हम गर्ग संहिता को जाएंगे। गर्ग मुनि भगवान कृष्ण के गुरु थे, कुल गुरु थे, नामकरण किए थे। उन्होंने भी युग गणना को बड़ा प्राधान्यता दिया, क्योंकि भगवान की भक्ति ही भक्त लोगों के लिए दिशा दिखाते हैं। गर्ग मुनि ऐसे भक्त थे प्रभु जी के, हाँ भला गुरु थे, सब तो भगवान का भक्त थे। ब्रह्मा शंकर देवता देवी सब तो प्रभु जी का दास ही है, दास। तो गर्ग मुनि ने गर्ग संहिता ग्रंथ में लिखे चतुर्युग गणना का प्रमाण किए। कलयुग को 4,32,000 भोग नहीं होगा। कितना लिखे? अधास चतुर्सहस्राणि कलो चतुर्शतानि च गते गिरिवरई श्रीनाथ प्रादुर्भविष्यति। अधास चतुर्सहस्राणि, इसका अर्थ 4000 वर्ष के बाद चतुर्सहस्राणि, 4000 वर्ष। कलो चतुर्शतानि च 400 वर्ष। युग संध्या 400 400 800 वर्ष। श्रीनाथ प्रादुर्भविष्यति। श्रीनाथ कौन है? भगवान महाविष्णु। भगवान विष्णु आएंगे। कब आएंगे? न 4800 वर्ष के बाद। तो ये गर्ग संहिता में प्रमाण है। फिर भविष्यवाणी का शास्त्र नित्य पंच सखा, जो चैतन्य महाप्रभु के पंच सखा थे।
उन्होंने क्या लिखा? क्योंकि भविष्य पुराण चैतन्य महाप्रभु के निर्देश पर लिखा गया। खुद चैतन्य उन्होंने अपने ग्रंथ में लिखे, हमको चैतन्य भगवान ने बोले भविष्य पुराण लिखो ताकि भक्तों का उद्धार होगा और समय आगे अंत का समय का प्रमाण करो। और इस ग्रंथ बड़ा जरूरी है। नित्य पंच सखाओं ने लिखे 5000 वर्ष कलयुग का भोग होगा। उसका बाद जगन्नाथ क्षेत्र से पहले पत्थर गिरेगा, तब जानो कलयुग उसी दिन से अंत होगा। उन्होंने प्रमाण रख दिया। 600 साल पहले रचना किया और उसमें उन्होंने लिखे जिस दिन जगन्नाथ मंदिर के मुख्य मंदिर से पत्थर गिरेगा उसी दिन कलयुग का अंत होगा। ये उड़िया में लिखा है, चूड़रू पत्थर जेबे खसिव सुत खसिले अला बेड़ारू हेब एकली हत। यानी द्वापर युग में नहीं, आदि युग में भगवान विष्णु को गरुड़ महाप्रभु कलयुग के अंत के बारे में प्रश्न कर रहे हैं। गरुड़ संवाद ग्रंथ का नाम गरुड़ संवाद। उन्होंने इसमें लिखे जब जगन्नाथ मंदिर का मुख्य मंदिर से पत्थर गिरेगा उसी दिन से कलयुग का अंत होगा। तो इसलिए गर्ग संहिता, मनुस्मृति, सूर्य सिद्धांत उसमें प्रमाण मिलता है। श्रीमद् भागवत महापुराण में क्या लिखा है कलयुग के अंत के बारे में? इसके बारे में मैंने विचार किया था और भी 12 स्कंद के द्वितीय अध्याय में लिखा है। क्योंकि भागवत महापुराण में भगवान वेद व्यास ने भी कलयुग का अंत का प्रमाण रखे हैं। भगवान ऐसे इसको घुमा फिरा के लिखे ताकि साधारण मानव नहीं समझेगा। पहले से समझ जाते तो युग अंत नहीं हुआ था। इस समय युग का अंत समय इसका प्रकाश हो रहा है, इसका प्रचार हो रहा है। भागवत 12 स्कंद के द्वितीय अध्याय में वेद व्यास भगवान ने बोले कलयुग का तो अंत होगा, 4,32,000 कलयुग का आयु, इसमें संदेह नहीं है। पर क्या होगा ना, जब एक एक ग्रह जोग होगा, ग्रहों का मिलन जिस समय होगा उसी समय सत्ययुग का आगमन होगा, कल के अवतार होंगे। क्या लिखे हैं इसके बारे में? जथा चंद्र तथा तिष्य बृहस्पते एक रासो ममेश्यंती तदा कृत युगाश्रितम। तदा कृत युग आएगा, कब? तदा यानी उसी समय। किस समय? न रवि चंद्र बृहस्पति, सूर्यदेव चंद्रदेव बृहस्पति देव जिस दिन पुष्य नक्षत्र में कर्कट राशि पर गमन करेंगे, एक क्षण एक समय में, उसी दिन सत्ययुग का आगमन होगा। वेद व्यास जी ने लिख दिया। आनंद से एक बार हरि। तो ऐसा संयोग कब आया था, कब आएगा? ऐसा संयोग 1943 में आया था। उसको हमने गणना किए कई ज्योतिष विद्वान के साथ, क्योंकि वेद व्यास लिखे, भविष्यवाणी लिख रहा है, मनुस्मृति में लिखा है, गर्ग संहिता में लिखा है, जगन्नाथ मंदिर से संकेत मिल रहा है। उसको हमने अनुध्यान किया। 40 वर्ष का हमारा अनुध्यान इसके ऊपर। ऐसे नहीं बोलते। क्या है शास्त्र, क्या गलत है? गर्ग मुनि क्या गलत है? मनु क्या गलत है? भगवान वेद व्यास क्या गलत लिखे? नहीं, बार बार अनुशीलन किया, बार बार। आज मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं करीब 30 साल इसी संदेह में रहा, क्या ये कलयुग अंत हुआ है? उसका बात मेरे मन को विचार आया, ये बिल्कुल सत्य है। मेरे अंतरात्मा कहा, भगवान की रूप में ऋषि मुनि आते हैं, शास्त्र रचना करते हैं, उनके ज्ञान में रचना करते हैं। और शास्त्र मनुष्य का ज्ञान है, आंखें हैं और मार्ग है। शास्त्र के बिना सनातन धर्म रहना संभव नहीं।